हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ। अरे, तुम अपने बेटे बहू के पास मत जाओ, वे तुम दोनों को नौकर बना देंगी। एक हफ्ता पहले अमेरिका से सुशील जी के बेटे का फोन आया था कि पापा, मैंने आपकी मम्मी की टिकट बुक करवा कर भेज दी है। आप लोग सही टाइम पर एयरपोर्ट पहुंच जाना। निशा की 9वां महीना लगने वाला है। अब उसे मम्मी की सबसे ज्यादा जरूरत है। तब से सुशील जी और उनकी पत्नी सरिता जी दोनों बहुत खुश थे। दोनों ने अपने दोस्तों सहेलियों को बताया। अब उन्हें जो भी मिलता सलाह देता। जरा ध्यान से जाना, आजकल के बच्चे माँ बाप को नौकर बनाकर रख देते हैं। बिना पढ़े किसी कागज पर साइन मत करना। गलती से भी अपना मकान अपने बेटी बहू के नाम पे मत करना। ना ही बेचने की बात करना। अरे, सामने वाले मोहल्ले में जो परेश जी रहते हैं ना, उनका बेटा मकान नाम करवाकर उनको एयरपोर्ट पर ही छोड़कर चला गया था। ऐसे ही सरिता जी की सहेलियां उन्हें समझा रही थी। दोनों पति पत्नी का जाने का सारा उत्साह खत्म होता जा रहा था। क्या करें क्या ना करें। आज रात को खाने खाने के बाद सरिता जी कहने लगी, सुनिए जी, क्या सोचा है आपने। सोचना क्या है, चलेंगे अपने बच्चों के पास, आगे जो होगा देखते हैं। एक हाथ की सारी उंगलियां एक जैसी नहीं होती, सबका अपना अपना अनुभव होता है। सुशील जी ने यह मकान जब उनकी शादी हुई थी उसके 2 साल बाद बनाया था। जमीन उनके पिताजी ने खरीदी हुई थी। सुशील जी की सरकारी नौकरी थी, उन्हें रिटायर हुए 1 साल भर हुआ था। रमन के होने से पहले उन्होंने खाली प्लॉट पर 2 कमरे, एक रसोई, एक बाथरूम बना लिया था। एक कमरे में सुशील के माता पिता और एक में सुशील जी और सीता जी रहते थे। रमन का जन्म होने के बाद उन्होंने उसकी पढ़ाई के लिए पैसे जोड़ने शुरू कर दिए थे। अकेले सुशील जी कमाने वाले थे। उनकी 2 बड़ी बहनें भी थी। उनके बच्चों की शादी में भात भरना, 30 त्योहार का खर्चा था। माता पिता की दवाई पानी का खर्चा, कुछ पैसे वह रमन के लिए अलग से लेते थे ताकि बड़ा होने पर उसकी पढ़ाई में कोई परेशानी ना हो। इतने रमन ने 12वीं पास करी। दादा दादी दोनों का साथ छूट गया। रमन पढ़ाई में बहुत होशियार था। कॉलेज पास करते करते उसकी नौकरी लग गई। फिर उसकी निशा के साथ शादी हो गई। शादी के 6 महीने बाद रमन को अमेरिका जाने का चांस मिल रहा था, पर वह मना कर रहा था। उसके मम्मी पापा ने उसे समझाया, बेटा, तरक्की के लिए परिवार से दूर होना पड़ता है। तो मम्मी पापा, आप अकेले रह जाओगे। नहीं बेटा, इतने साल हो गए, पड़ोस अपने परिवार जैसा ही हो गया है। उनके बहुत समझाने पर वह निशा को लेकर अमेरिका नौकरी करने चला गया। शुरू में तो उसे अजीब सा लगा, फिर धीरे धीरे उसका मन लग गया। अपने मम्मी पापा को अमेरिका आने के लिए कहा, पर उन्होंने मना कर दे। कहने लगे, हमारा वहाँ दिल नहीं लगेगा। सुशील जी के मना करने के बाद भी वह हर महीने पैसे भेजता रहता था। वे कहते, बेटा, पेंशन में हमारा आराम से गुजारा हो जाता। फिर भी वह नहीं मानता। आज दोनों पति पत्नी पैकिंग करके टैक्सी में बैठकर एयरपोर्ट के लिए चले गए। फ्लाइट सही समय पर थी और कुछ घंटे के बाद अमेरिका पहुँच गए। एयरपोर्ट पर उनका बेटा उनको लेने के लिए आया हुआ था। जैसे ही उसने अपने मम्मी पापा को देखा, जल्दी से आगे आकर दोनों के चरण स्पर्श करे। मम्मी पापा, आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई। नहीं बेटा। फिर गाड़ी में बैठकर घर की तरफ चल पड़ी। सुशील जी और सरिता जी दोनों पूरे रास्ते अपने बेटे से बात करते रहे। घर कब पहुंच गए पता ही नहीं चला। हमेशा उनका निशा उनका इंतजार करने लगी थी। वह पैर छूने के लिए झुकने लगी तो उसकी सासू माँ ने मना कर दिया। बहू इस हालत में झुकते नहीं हैं। दोनों पति पत्नी देख रहे थे। बहुत ही सुंदर फ्लैट था। रमन अपने मम्मी पापा का सामान उनके कमरे में ले गया। आप नहा धो लीजिए। और निशा को कहने लगा, इतने तुम चाय नाश्ता तैयार कर दो, मम्मी पापा को भूख लगी होगी। ठीक है। इतनी देर में वे तैयार होकर आई। टेबल पर नाश्ता लग चुका था। पोहा, आलू के परांठे, सूजी का हलवा। नाश्ता करके दोनों का मन और आत्मा तृप्त हो गई। कहने लगे, बहू, बहुत बढ़िया बना है। अगले दिन सरिता जी कहने लगी, बहू, लाओ कपड़े मैं धो देती हूँ। नहीं मम्मी जी, फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है, डिश वॉशर भी है, मेड आएगी, वह अपने हिसाब से सारे काम कर जाती है। बेटा कहते हैं, यहाँ पर मेड बहुत मुश्किल से मिलती है। हाँ मम्मी जी, पर अब जरूरत थी तो, जब जरूरत नहीं होगी तो हटा देंगे। बेटा, हम आ गए थे, हम कर देते हैं। मम्मी जी, आपको यहाँ पर काम करने के लिए नहीं, आपके पोते को खिलाने के लिए बुलाया है और अमेरिका घुमाने के लिए। अब सरिता जी हर रोज़ निशा को नई नई चीज़ बनाकर खिलाती। वह मना करती, मम्मी जी आप परेशान मत हुआ करो। फिर भी वह नहीं मानती। ऐसे ही हंसी खुशी 20 दिन निकल गए। एक दिन रात को निशा को लेबर पेन शुरू हो गई तो उसको हॉस्पिटल में लेकर गए। उसे कुछ समय बाद उसने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। सब बहुत खुश थे। माँ बच्चा दोनों ठीक थे। 2-3 दिन में छुट्टी मिल गई। श्वेता जी अपनी बहू का और पोते का बहुत ध्यान रखती थी। 1 महीने के बाद बहू का कुआं पूजन करवाए, छोटी सी पार्टी दी। अब तो सुशील जी श्वेता जी का पोते के साथ मन लगने लग गया था। फिर भी अपने देश की बहुत याद आती थी। जब वह 5 महीने का हो गया तो वह कहने लगी, बेटा अब हमें इंडिया जाना है, हमारी टिकट बुक करवा दो। तो रमन कहने लगा, ठीक है पापा, 1 महीने बाद की टिकट बुक करवा दूंगा।
इतने हर छुट्टी वाले दिन आपको अमेरिका घुमा दूंगा। अभी तक आपके चिंटू के चक्कर में मैं आपको कहीं नहीं लेकर गया। अब वह भी 5 महीने का हो गया। ठीक है बेटा। दोनों पति पत्नी पूरा अमेरिका घूम लेते हैं। उसके बाद उनका वापसी का दिन आ जाता है। बच्चों से विदा होते हुए उन दोनों की आंखें भी भर आई। वह कह रही थी, मम्मी जी आप यहीं रह जाइए। हाँ बहू, जल्दी ही आएंगे। और वह इंडिया वापस आ जाते हैं। जब उनके घर के आगे गाड़ी रुकती है तो वह मकान को देखकर चौंक जाते हैं। इतनी देर में पड़ोस में रहने वाला सन्नी बाहर आता है। नमस्ते अंकल जी। आंटी जी नमस्ते बेटा। आंटी जी आपकी नई घर की चाबी, जब आप लोग अमेरिका गए थे तो रमन भाई का मेरे पास फ़ोन आया था और उसने आपकी पसंद के हिसाब से यह मकान बनवाया है। नक्शा मेरे पास भेज दिया था। मैं बिल्डर का काम करता हूँ। दोनों पति पत्नी अंदर जाते हैं। सरिता जी देखते हैं जैसे उनका सपना था। बेटे ने बिल्कुल वैसे ही मकान बनाया था। छोटा सा बगीचा था, उसमें झूला लगा था, बढ़िया किचन, बड़े बड़े कमरे, सब में नया फर्नीचर, एसी टीवी सब लगा हुआ था। तो वह अपने पति से कहने लगी, सच में जी हमारे रमन ने हमारी मेहनत और हमारे संस्कारों की लाज रख ली। हाँ सरिता तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। एक माँ बाप को बुढ़ापे में इससे ज़्यादा क्या चाहिए। और दोनों भगवान के सामने हाथ जोड़ते हैं कि उन्हें रमन जैसा बेटा मिला। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।